नमस्कार, मैं उमेश कुमार। मैं मौजूद हूँ गांव दैयड़ में। भट्ठू ब्लॉक का सबसे लास्ट गांव, फ़तेहाबाद ज़िले का सबसे लास्ट गांव दैयड़। और दैयड़ के जो सरपंच हैं मौके के मौजूद पौर्मिला जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। और दैयड़ में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, क्या विकास काम हो रहे हैं या क्या होने बाकी हैं, राम सिंह जी से पूछेंगे। और राम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं राम सिंह जी, और मैं उनके साथ मौजूद हूँ। नमस्कार राम सिंह जी। नमस्कार। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि गांव में आपके शिक्षा को लेकर सवाल है कि टीचर वगैरह पूरे हैं या नहीं? नहीं जी, टीचर नहीं है। प्रस्ताव सब दे रखे हैं, टीचर नहीं है पूरा। सर, स्कूल के अंदर कोई वाटर कूलर, जिम, ई लाइब्रेरी का कोई प्रावधान है? लाइब्रेरी तैयार है, जिम तैयार है, और वाटर वर्क्स में पानी की सुविधा नहीं, पौध बनवा दिया, इंटरलॉक करवा दिया, स्कूल का बढ़िया काम चल रहा है। पीछे कोई काम नहीं है बेटा। गांव में गलियां वगैरह? गलियाँ सारी खराब हैं, 15 साल से काम नहीं है बेटा। बार बार 15 साल से काम नहीं हुआ आपके गांव में? आप तफ्तीश करिए, होगा में जाके पता लग गया। हाँ हाँ। तो आपके गांव में 15 साल से काम नहीं हुआ, आपका कहने का मतलब है। लेकिन जब से आप सरपंच बने हो, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे विकास करवा रहे हो? बहुत बढ़िया करना चाहूँ जी। सरकार पैसा दे तो बहुत बढ़िया करना चाहूँ। कौन पैसा दे? पैसा तो मंत्री दे। हाँ, सरकार से जो ग्रांट वगैरह की उम्मीद है सरपंच को, उस वो कह रहे हैं कि सरकार अगर पैसा देगी तो हम इससे भी अच्छा काम करेंगे और काम भी करेंगे। गांव में काफ़ी काम बाकी है, 15 साल से विकास नहीं हुआ। सरपंच साहब, ये बताइए कि आपने जो हम अभी आ रहे थे तो हमने देखा है गलियों के आगे एक बोर्ड से लगे हुए हैं, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3। ऐसा क्या? ये तो नहीं है जी। बाहर का कोई बंदा हो है तो वो 1 नंबर गली में आ जाइए, आगे मिल जाओ तो सुविधा हो जाए सबके। जनता की सुविधा के लिए आपने ये किया। तो ये बताइए सरपंच साहब कि आपके वाटर वर्क्स कैसा है? वाटर से तो जनाब जमा ख़त्म है। भाई सफाई करिए, कीचड़ काटे है 5 फुट। 5 फुट? हाँ, 5 फुट चिक्कड़ निकाला आपने वाटर वर्क्स से? बहुत बुरा हाल है। अब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा या नहीं लगा? चले सही है, पर हफ्ता पानी रुका, पानी नहीं रुका, 1 हफ्ता ही रुका। बड़ी दिक्कत हो रही है पानी की। पहला काम हमारा वाटर वर्क्स का ही है। वाटर वर्क्स में इन्होंने सफाई करी। तो सर, ये कुछ मनरेगा के तहत भी काम हुए या ये अपना टेंडर के काम सारे हुए हैं? कर्या नहीं रह गए अपने सर। हाँ जी। तो सारा काम मनरेगा से हुआ है? हाँ जी। तो ये ठेकेदारी प्रथा यहाँ पे नहीं चली? नहीं, यहाँ कोई ठेकेदार नहीं आया? नहीं आया था। ये कैसे संभव हो सकता है कि ठेकेदार सरकार की नीति एप्लीकेशन दे रखी है सब, अगर संभाल को नहीं, 5 साल हो गए काम में फिर देन। सर, हमने अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि एक अड्डा है, बस अड्डा लगा लो, टैक्सी स्टैंड लगा लो। तो वहाँ से रामसरा को जो रास्ता जाता है, मेन गांव की आपके बाहर की मेन फिरनी है, वो पक्की हो गई है। अभी 2 साल 1.5 साल पहले तो वो नहीं थी। आपने उसको कैसे बनाया? नरेगा थ्रू आप ही बनाइए या बाहर की फिर नहीं। बस स्टैंड पर बैठने जगह नहीं है, बुरा हाल है। तो वहाँ पे कुछ भी अड्डा वगैरह बनाओगे? हाँ, बहुत उम्मीद है। सरकार पैसा दे तो कल ही चालू कर दिया। एक साफ़ सुथरी छवि के इंसान हैं, ईमानदार हैं, गांव के प्रति ईमानदारी रखते हैं, और कल ही अगर सरकार पैसा दे तो अड्डा बनाने का काम ये शुरू कर देंगे। इनके अंदर एक काम कराने का जज्बा भी है, जो हमने देखा। और 6 महीनों में इन्होंने काफ़ी विकास काम कराए, जो हमने सर्वे किया। तो सर, ये बताइए कि आपने इतनी दूर घर क्यों बनवा लिया? जनाब यह तो अलग बात है। ये जमींदार का अलग काम है। 4 भाइयाँ 25 किला ज़मीन ली साइड रह जाए, 25 किला हो रहा है। 2 भाइयाँ वह ले ली, 2 भाइयाँ और ले ली, रहने लगा ली। चलिए, ये तो आपका पर्सनल सवाल था, मजाक में हमने पूछ लिया डाणी क्यों बना रखी है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया। तो लेकिन डाणी में रहकर भी गांव के लोगों से दूर नहीं हैं, और दैयड़ गांव का विकास जितना भी करवा रहे हैं ये अपनी सूझबूझ से, बहुत बेस्ट काम हो रहा है। सर, ये बताइए कि गांव में जैसे नशा वगैरह आज के टाइम में जो युवा वर्ग है चिट्टे में लिप्त है, आपके गांव में कुछ ऐसा है? नहीं साहब, चिट्टा बुरकी कुछ नहीं है हमारे गाँव में। शराब तो चले ही है। हाँ, थोड़ी बड़ी शराब चलती है, चिट्टा वगैरह नहीं है? नहीं है हमारे। हाँ, ना बुरकी चिट्टा कुछ नहीं है, नशा नहीं है। शराब का है बहुत है, कोशिश करा कि वो सुधार हो जाए। तो ठेके को गांव से बाहर निकालने का भी काम आप कर सकते हो? 12 है ठेका गाँव।
अच्छा, गांव से ठीक बार है। पता मैं जी, हाँ, जो रोड पर बरली साइड है। हाँ जी। जोगीवाड़ा गांव से ठीक दैयड़ से तो फिर काफ़ी दूर है वो। हाँ, काफ़ी दूर है। हाँ। और कोर्ट के अकॉर्डिंग भी लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास, ये 500 मीटर की दूरी पे ठेका होना चाहिए, ये कोर्ट का सुझाव और प्रावधान और सब कुछ जो कुछ है। तो दैयड़ गांव से ठेका भी बाहर है और सरपंच साहब इसके भी खिलाफ हैं। और चिट्टा वगैरह भी नहीं है गांव के अंदर, चिट्टा जैसा नशा भी नहीं है। सर कैमरे वगैरह लगवाए? कैमरा नहीं लो ऐसा, ये लवाना ही पूरी मैंने मैं कैमरा में कह दिया सरकार पैसा दे 1 दिन में कर दिया, 1 साल में क्लियर कर दिया मैंने। सरकार ग्रांट आया 2 लाख रुपया दे, 2 लाख में बोलो क्या हुआ है? 2 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए मतलब 36,000 तो जीएसटी कट गई। और उसके बाद में 1.5 लाख रुपए बचा। 1.5 लाख रुपए में फिर क्या क्या मुनासिब है या बताओ आप? पूरा ग्रांट होकर 12 महीना में क्लियर कर दिया हमने। 4 साल क्या करोगे? फिर मैं और सेवा कर जाना। 6 महीने में इन्होंने इतने काम करवाए जो कि 5 साल में संभव नहीं थे। और 15 साल गांव में विकास नहीं हुआ, ये राम सिंह जी ने बताया। सर आपने जो रास्ते बनवाने का काम किया डाणियों में, उसके बारे में क्या कहोगे? ढाणिया 11 किला एक बना दिया, एक 19 किला कल चालू कर दें। रास्ता जो ज़्यादा ख़राब रास्ता है वो सारा ढाणिया रास्ता बनाऊंगा। टूटियाँ की सप्लाई की एप्लीकेशन दे रखे हुए भी लुआऊँगा। मंत्री जी आया 1 करोड़ रुपया शमशान भूमि दे गया। 1 करोड़ रुपए शमशान भूमि को। मंत्री कौन? बबली। देवेंद्र बबली जी के बारे में कह रहे हैं, जबकि सारे सरपंच उनके खिलाफ हैं, लेकिन ये उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, काम को लेके सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे यूनियन के साथ हैं। यूनियन के साथ हो सर? हाँ बिल्कुल साथ साथ हम बिल्कुल यूनियन है। ये मंत्री भी ना पेमेंट कर दिया, मंत्री करा पास तो। बिल्कुल मजबूरी है सरपंचों की सरकार को लेकर कि मंत्री के बिना हम पेमेंट कहाँ से लाएं और कैसे काम कराएं विकास गांव का। साथ तो चलना पड़ेगा, इलाज क्या है? सरकार के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन ये सरपंचों की एक मजबूरी है। मैं एक सरपंच के बारे में नहीं, सारे सरपंचों के बारे में कह रहा हूँ कि उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस सरकार में जो सरकार है उससे ग्रांट लेना भी एक इनकी मजबूरी है। गांव का विकास कराना भी, गांव का विकास, चलो गांव राम ने इनको चुना है तो गांव का विकास भी होना ज़रूरी है। तो मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपये शमशान भूमि में ये दिया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मंत्री जी ने ये ग्रांट पास की है और हम भी मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मैं दैयड़ से रिपोर्टिंग उमेश कुमार की। जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत।